हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। एग्जाम हुआ था फरवरी 2025 में। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैं 3 स्टार से यहाँ पे रेटिंग करूंगा। अदरवाइज क्वेश्चन जो है क्वेश्चन इजी है, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है जो कि R2 से R पे जा रहा है, मतलब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। एंड फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट दे दिया गया, उनमें से कौन सा ट्रू होगा या फिर कौन कौन सा ट्रू होगा, क्योंकि पार्ट सी का है, मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। तो वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस तुम्हारे स्क्रीन के सामने विजुअल है। ठीक है, तो उसको मैं अलग से रीड नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे मैं यदि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के बारे में मैं यदि पहले चर्चा कर ले, ध्यान दो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन डी बोल रहा है कि क्या फंक्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी को चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है 0 पॉइंट पे। ऑप्शन डी बोल रहा है कि 0 पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। देखो एक बात, मेरे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन जिस तरीके से बन रहा है, मैं एक बार पेज को जूम कर रहा है, तो मेरे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन का मैं यदि फर्स्ट ये जो पार्ट है, इस पोर्शन को मैं यदि एक बार नजर डाले इस पोर्शन के ऊपर, तो मेरे पास ये जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा एक काम करते हैं, मैं ना इसका लिमिट एक बार निकाल लेते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। राइट, अच्छा तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, इसी पाथ के थ्रू मैं इसका लिमिट एक बार निकाल लेंगे। राइट, अच्छा तो मेरे पास लिमिट यहाँ पे जब मैं y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 इंटू एम, और यहाँ पे x रेज टू द पावर 4 प्लस एम स्क्वायर x रेज टू द पावर 4। राइट, अच्छा तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी तुम ध्यान दो, x रेज टू द पावर 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो तुम्हारे पास यहाँ पे m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि x रेज टू द पावर 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास इसका लिमिट जो है वो निकल के आ गया m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास इसका जो लिमिट है वो निकल के आ गया एक पैरामीटर के ऊपर बेस करके। यहाँ पे m तो पैरामीटर था। राइट, अलग अलग पाथ मैं यदि इस टाइप का ले ले तो मेरे पास अलग अलग लिमिट इसका निकल के आएगा। तो लिमिट मेरे पास एग्जिस्ट यदि करे तो वो यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो यूनिक हो नहीं रहा है। राइट, दैट मींस लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अभी देखो जब मेरे फंक्शन का इस पार्ट का ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर, दैट मींस मैं ये कह सकता है कि मेरा कंप्लीट फंक्शन का लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अभी ध्यान दो, 0 पॉइंट पे यदि मेरे फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे तो कंटिन्यूअस कैसे होगा? तो कंटिन्यूटी तो दूर की बात है ना, यदि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो कंटिन्यूअस कैसे होगा? दैट मींस ये फंक्शन मेरा 0 पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस नहीं है। एंड ऑप्शन डी देखो यही बता रहा है कि ये फंक्शन 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पे करेक्ट है। अभी ध्यान दो ऑप्शन सी के बारे में। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के अंदर न कनेक्शन है, ध्यान दो, इसलिए मैंने इन दोनों को पहले करवा रहा है। देखो ऑप्शन सी बोल रहा है कि एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन R2। ध्यान दो बेटा, ऑन R2 मींस R2 के सारे पॉइंट के ऊपर तुम्हें बोल रहा है कि फंक्शन R2 के सारे पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। तो बेटा R2 में 0 पॉइंट भी तो है। इज इट क्लियर और नॉट? R2 में 0 पॉइंट भी तो है। अभी मानो मैंने ऑप्शन सी को करेक्ट बोल भी दिया, दैट मींस मैं ये बोल रहा है कि R2 में जो 0 पॉइंट है फंक्शन बाकी पॉइंट के जैसे 0 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। एंड 0 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हमने अभी अभी चेक किया कि फंक्शन 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। दैट मींस मैं यहाँ पे इसको करेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि मैं यदि करेक्ट बता दे तो 0 पॉइंट पे आके दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 0 पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एंड जब कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं।
दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो अभी हमें करना है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे अच्छा उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि तुम यदि CSIR नेट जून 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो CSIR नेट जून 2025 एग्जाम का जो हमारे रेगुलर बैच है उसके ऊपर अभी एक होली ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो होली ऑफर में तुम्हारे पास हमारे कंप्लीट कोर्स का जो फीस है वो है 20,000 और उसके ऊपर 55% डिस्काउंट देके ये कंप्लीट कोर्स में 8,999 में तुम ये कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए तुम्हें ये कूपन कोड यूज करना है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इसका जो ऑफर का जो वैलिडिटी है ये तुम्हारे इसी डेट तक रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये फिर से 20,000 जो हमारे कोर्स फीस है उसी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में तुम्हें अधिक इंफॉर्मेशन के लिए कि कोर्स का डिजाइन क्या है, कोर्स किस तरीके से क्लासेस हम लेते हैं, तो कोई भी क्वेरीज तुम्हें यदि इसके बारे में है तो तुम उसके बारे में तुम यहाँ पे दिए गए इस कॉन्टेक्ट नंबर पे तुम कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि यहाँ पे जो ऑफर का जो वैलिडिटी है ये इसी तारीख तक ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये फिर से हमारे जो नॉर्मल फीस है उसी में ही ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो देखो अभी मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन मेरा डिफाइंशिएबल होगा R2 माइनस 0 क्योंकि 0 पॉइंट पे दिक्कत हो रहा था जो हमने थोड़ी देर पहले चेक किया। तो R2 से हमने 0 पॉइंट को हटा दिया, तो क्या फंक्शन अभी डिफरेंशिएबल है। एंड दूसरा जो ऑप्शन बोल रहा है कि क्या फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा 0 पॉइंट पे एट ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा तो पहले हम ऑप्शन बी को कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी अभी तक गलत है, ऑप्शन डी अभी तक सही है। तो अभी हम ऑप्शन बी को करेंगे कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा एट ऑल डायरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तो उसके पहले मैं एक छोटा सा रिकॉल यहाँ पे करवाना चाहते हैं। रिकॉल क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वो हम कैसे चेक करते हैं, राइट। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तुम चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए बी, किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट डायरेक्शन अल्फा, अल्फा कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, आर्बिट्ररी एक हमने डायरेक्शन लिया है अल्फा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा यदि ये लिमिट मेरा, यहाँ पे जो लिमिट मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये लिमिट मेरा यदि एग्जिस्ट करे तो मैं ये कह सकता है कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट ए बी पॉइंट पे एंड ऑल डायरेक्शन अल्फा एनी डायरेक्शन आर्बिट्ररी तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन मेरे पास ये दे के रखे, अभी मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव चर्चा करना है 0 पॉइंट पे, यानी कि मेरे पास ए बी जो है ए बी मेरे पास 0 है, ठीक है। तो मेरे पास मेरा अभी टास्क होगा क्या ये लिमिट मेरा एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट यस और नो, ठीक है। ये मेरा अभी टास्क है, यदि एग्जिस्ट कर गया तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यदि एग्जिस्ट नहीं किया तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सा ट्रैक है हमारे, राइट। अच्छा तो ध्यान दो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन ये था तो मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिख देते हैं कि लिमिट यहाँ पे रो टेंड्स टू 0, यहाँ पे रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू रो साइन अल्फा अपॉन यहाँ पे रेज टू द पावर 4 cos raised to the power 4 alpha plus rho square sin square alpha plus e raised to the power rho square cos alpha sin alpha minus 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है 1 यानी कि यहाँ पे -1 अपॉन रो, राइट। अच्छा अभी ध्यान दो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है यहाँ पे साथ में ही करते हैं, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट रो टेंड्स टू 0, अच्छा 1/रो को ना सामने रखो तो दिखने में सुंदर लगेगा, राइट। अच्छा तो यहाँ पे रो क्यूब साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन यहाँ पे रो स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस रो स्क्वायर कॉस रेज टू द पावर 4 अल्फा, राइट। रो स्क्वायर को मैंने यहां से रो स्क्वायर जो है उसको मैंने कॉमन ले लिया, दिखने में सुंदर लग रहा है बस, ठीक है। अच्छा
प्लस अभी देखो यहाँ पे ई रेज टू द पावर जो है इसको मैं क्या करेंगे, इसका सीरीज एक्सपेंशन कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस देखो ई रेज टू द पावर एक्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलता हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस एक्स मीन्स रो स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा, राइट। प्लस यहाँ पे रो रेज टू द पावर 4 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 यहाँ पे रो रेज टू द पावर 6 cos क्यूब अल्फा साइन क्यूब अल्फा प्लस अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलता हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे जो -1 है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, वेरी गुड। अभी ध्यान दो ये +1 ये -1 मेरे पास डिस्कार्ड हो गया, राइट। अच्छा मतलब कैंसिल हो गया। अभी जो सामने 1 बाई रो है अभी मैं इसको क्या करेंगे सारे टर्म पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास नेक्स्ट जो टर्म आएगा नेक्स्ट स्टेज पे लिमिट रो टेंड्स टू 0, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तुम्हारे पास 1 बाई रो क्यूब आएगा, ऊपर में रो क्यूब है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आखिर में क्या मिलेगा सर साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, सर ये मिलेगा। एंड नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस रो स्क्वायर कॉस रेज टू द पावर 4 अल्फा, वेरी गुड। प्लस यहाँ पे जब तुम 1 बाई रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास मिलेगा रो कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस जब तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे रो क्यूब cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तुम समझ सकते हो यहाँ पे जो रो है उनके पावर जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, राइट। अच्छा अभी जब तुम लिमिट का काम करोगे ध्यान दो, तुम जब यहाँ पे लिमिट जब तुम इसके अंदर रन करवाओगे तो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म तुम्हें क्या देगा, फर्स्ट टर्म तुम्हें देगा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे जब तुम लिमिट रन करवाओगे ध्यान दो रो जा रहा है 0 पे एंड यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा है बाउंडेड। अभी देखो तुमने एक थ्योरी तो पढ़े ही हो कि यदि प्रोडक्ट तुम्हारे पास दोनों फंक्शन जैसे है, एक मानो 0 पे जा रहा है और दूसरा मानो बाउंडेड है तो कंप्लीट प्रोडक्ट जाता है 0 पे। तो ये मेरे पास बाउंडेड है ये जा रहा है 0 पे तो कंप्लीट जाएगा 0 पे। यहाँ पे मेरे पास ये है बाउंडेड, ठीक है, ये मेरे पास बाउंडेड है ये जा रहा है 0 पे तो कंप्लीट जाएगा 0 पे, ऐसे करके एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो, क्योंकि रो का पावर तो बढ़ रहा है एंड मल्टीप्लिकेशन पे जो आएगा कॉस एंड साइन का ही तो फंक्शन दो जो कि बाउंडेड है। दैट मींस कंप्लीट तुम्हारे पास यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 चल रहा है, दैट मींस कंप्लीट वैनिश हो गया। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली लिमिट क्या निकल के आ गया, तुम्हारे पास अल्टीमेटली लिमिट निकल के आ गया साइन अल्फा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स तुम्हारे पास लिमिट आ गया cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अभी ध्यान दो तो तुम्हारे पास जो लिमिट तुम्हारे पास चाहिए था डी अल्फा ए बी यानी कि डी अल्फा 0 0 ये तुम्हारे पास निकल के आ गया cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो अभी तुम बताओ क्या ये एग्जिस्ट किया या नहीं किया, तो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट ये स्ट्राइक होगा कि सर ये एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि यदि साइन अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो सर ठीक है ये एग्जिस्ट कर गया, वेरी गुड। लेकिन सर जब साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 मतलब इन दैट केस साइन अल्फा यदि इक्वल्स टू 0 हो जाए तो सर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया गलत और यही तुमने सबसे बड़ा मिस्टेक कर दिया। तुम बोलो सर कैसे, बेटा एक बात ध्यान दो, यदि साइन अल्फा तुम्हें जो जगह पे दिक्कत हुआ वो है साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, ये जगह पे दिक्कत हुआ। अभी ध्यान दो बेटा यदि साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 हो जाए इन दैट केस ध्यान दो मैं शुरू किया था कहां से, मैंने शुरू यहां से किया था। बेटा एक बात तुम बताओ यदि साइन अल्फा मेरे पास यदि साइन अल्फा 0 ही हो जाए तो क्या मैं यहाँ पे इसको
उस टाइम पे, जो टाइम पे ये जीरो होगा साइन अल्फा, तो मैं क्या इसको आगे और लिखेंगे, मैं तो इन दैट केस इसको कंप्लीट वैनिश कर देंगे। तुम बोलो सर क्यों सर? क्योंकि बेटा यहाँ पे साइन अल्फा तो प्रोडक्ट के रूप में है, तो यदि साइन अल्फा किसी एक डायरेक्शन अल्फा के कारण, किसी एक डायरेक्शन अल्फा के कारण यदि साइन अल्फा जीरो हो जाए, तो इन दैट केस मैं आगे क्यों बढ़ेंगे? इतना तो स्मार्ट तुम्हें होना होगा। देखो हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों ही चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, राइट? यदि साइन अल्फा जीरो हो जाते तो मैं यहां तक क्यों पहुंचते? तुम खुद बताओ ना, हम यहां तक क्यों करते? इतना तो स्मार्ट तुम्हें होना पड़ेगा। यदि साइन अल्फा जीरो हो जाए तो मैं तो यहां पे ही इसको कंप्लीटली वैनिश कर देते, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में है, और यहाँ पे साइन अल्फा जीरो होने के कारण ई रेज टू द पावर जीरो हो जाते, एंड ई रेज टू द पावर जीरो तुम्हें वन दे देते। इन दैट केस वन माइनस वन कैंसिल, तो तुम्हारे पास कंप्लीट लिमिट यहाँ पे वैनिश जीरो। तो साइन अल्फा यदि जीरो हो जाए तो यहाँ पे भी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जो दिक्कत सबसे ज्यादा हुआ था वो यहाँ पे कि साइन अल्फा सर यदि जीरो हो जाए तो सर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे समथिंग बाय जीरो आ रहा है। बेटा एक चीज नोटिस करो, साइन अल्फा जीरो होने पर मैं यहाँ तक क्यों आए, इतना मेहनत क्यों करे? इन दैट केस जब मेरे पास शुरू में ही इसका काम हो रहा है तो मैं उतने देर तक, मतलब उतने पीछे तक मैं क्यों जाए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मींस यदि साइन अल्फा जीरो हो जाए तो भी लिमिट एग्जिस्ट किया, इन दैट केस लिमिट हो गया जीरो, एंड यदि साइन अल्फा जीरो ना हो जाए तो भी लिमिट एग्जिस्ट किया, उन दैट केस तुम्हारे पास लिमिट हो गया ये। दैट मींस दोनों केसेस में ही मेरा लिमिट एग्जिस्ट किया। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव यही बोलते हैं कि यदि डी अल्फा ए बी एट दैट पॉइंट ए बी, जो पॉइंट पे तुम निकल रहे हो, एंड अल्फा है कोई भी डायरेक्शन, यदि एग्जिस्ट कर जाए, मतलब ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है जो मैंने लिख रखा है, यदि एग्जिस्ट कर जाए तो तुम्हारे पास फंक्शन डायरेक्शनल डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करवाएगा वो पॉइंट पे एट एनी डायरेक्शन, राइट? तो मेरे पास ये तो एग्जिस्ट किया, दैट मींस ये मेरे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव को यहाँ पे एग्जिस्ट करवाया। दैट मींस ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे हो गया सही, और ऑप्शन बी में सबसे ज्यादा डाउट हमारे पास आए थे। इज इट क्लियर और नॉट, राइट? तुम्हें यहाँ पे ये ध्यान देना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है कि यदि जीरो हो जाए तो मैं वहां तक क्यों पहुंचे, मैं शुरू में ही तो उसको वैनिश करवा देंगे ना। इज इट क्लियर? आई होप कि ये तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अभी हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा रहा जो कि ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन ए बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल एट R2 माइनस 0 पॉइंट पे, ठीक है? ओके फाइन। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए जो एक बाय डेफिनेशन जो होते हैं हमारे पास कि एफ ऑफ एच के जो पॉइंट पे तुम निकालोगे, ठीक है ना, माइनस मतलब एच के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे इनटू एच प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई उसी पॉइंट पे इनटू के, ठीक है ना, प्लस तुम्हारे पास एक फंक्शन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फिर वो फंक्शन को तुम्हें लेके जाना, तो वो तरीके से तुम तो कर पाओगे, लेकिन वो करने पर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, जिसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन करना, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका देखो अभी तक हमारे पास ये सही है, ये गलत है, ये सही है, राइट? तो अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिख रखा है, तुम किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, ठीक है ना, आर्बिट्ररी पॉइंट जो कि तुम्हारे डोमेन के अंदर है, ठीक है? तो वो पॉइंट पे तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, ठीक है? तो तुम्हारे पास कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, वो ये होता है कि तुम्हारे पास वो पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये तुम्हारे पास एग्जिस्ट होना चाहिए, एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो तुम्हारे पास वो पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट? अभी हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमारे पास ये फंक्शन है, हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा एट ए पॉइंट ए बी, एंड ए बी पॉइंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए बी में कुछ भी पॉइंट ले सकता है लेकिन 0 पॉइंट नहीं होना चाहिए, राइट? तो मेरा यहाँ पे जो सफिशिएंट कंडीशन ये है कि यदि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स मेरा ए बी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाए, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई मेरे पास फंक्शन जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है विथ रेस्पेक्ट टू वाई वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो पहले मैं एफ ऑफ एक्स वो मैं निकालेंगे जो मैंने कर रखा है। देखो एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये निकल के आ गया, और क्लियरली देखो यदि मैं ए बी को नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दैट मींस जो नीचे वाला जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, दैट मींस ये तो क्लियरली एग्जिस्ट कर रहा है। मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे बैठा दूं तो उसका तो वैल्यू मेरे पास मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं,
इज इट क्लियर? दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स ए बी पॉइंट पे एग्जिस्ट किया, तो फर्स्ट कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। सेकेंड कंडीशन y पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्या ये कंटिन्यूअस है? देखो इसको करने के लिए पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मैंने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे भी देखो सेम बात, 0 पॉइंट यदि होते तो नीचे जो है, नीचे मेरे पास 0 आ जाते, इन दैट केस हो जाती दिक्कत। लेकिन मेरे पास जो पॉइंट पे मैं चर्चा करेंगे ए बी, ये पॉइंट तो 0 है ही नहीं, तो मेरे पास नीचे जो है, नीचे भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है, ऊपर भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है, तो कंप्लीट फंक्शन मेरे पास एक रैशनल टाइप बन गया। और नीचे जो है, नीचे इनका मेरे पास कोई 0 है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ही स्क्वायर करके आ रहा है। नीचे जो है, मैं कोई भी पॉइंट पकड़ ले ए बी, नीचे वाला तो कभी 0 नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? क्योंकि नीचे तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव है। तुम्हारे पास ये जो है, तुम्हारे पास ये 0 कब होते? जब तुम्हारे पास ये 0 पॉइंट पे तुम चर्चा करते, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे ये भी एक्स रेज़ टू द पावर 4 है, ये वाई स्क्वायर, तो ये भी तुम्हारे पास एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये ऐड करने के बाद 0 तो तब होता है ना जब तुम्हारे पास दोनों का दोनों 0 है, लेकिन दोनों का दोनों स्लॉट पे तो 0 कभी नहीं आएगा। हो सकता है एक स्लॉट पे 0 है, लेकिन दूसरा स्लॉट तुम्हारे पास नॉन 0, ये दूसरा स्लॉट तुम्हारे पास यहाँ पे यदि नॉन 0 आ जाए तो ये इक्वल 0 कभी नहीं होगा। दैट मींस ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया, वो भी एक पॉलिनोमियल है, ऊपर नीचे रैशनल है, नीचे वाला जो पॉलिनोमियल उसका कोई 0 नहीं है, और ये तो एक्सपोनेंशियल टाइप है, ये तो ऑलवेज कंटीन्यूअस। दैट मींस ये मेरे पास कंटीन्यूअस भी हो गया। तो ये तो तुमने यहाँ पे एग्जाम में तुम तो इसको आसानी से कर सकते थे यदि तुमने सफिशिएंट कंडीशन को रीड करके गए हो। दैट मींस मेरे पास ये जो सेकंड कंडीशन था वो भी मेरे पास फुलफिल हो गया। दैट मींस बाय अप्लाइंग सफिशिएंट कंडीशन वी कैन से दैट दैट फंक्शन इज डिफाइनेबल एट दैट पॉइंट ए बी। इज इट क्लियर? दैट मींस ये जो है, ये भी इसका सही जवाब हो गया। तो मैं यदि पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर की बात करें तो पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी गलत है। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के उसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो ताकि क्वेश्चंस का सामना तुम इंडिपेंडेंटली कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी क्वेश्चंस होगा एकदम कंप्लीटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।